सच्चाई इस हद तक है विनोद बंसल जी कि एक इस्लामिक स्टेट बनाने की तैयारी हो जाए, जैसे गिरिराज सिंह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो इस्लामिक स्टेट बनाना चाह रही थी कांग्रेस, इसीलिए इस तरह से जनसंख्या बढ़ने दी गई। देखिए, इसमें कोई दोहराय नहीं है। आप देखिए, दुनिया में जहां जहां जब जब जो है ना, भारत के अंदर भी देखें तो हम जब जब हिंदू घटा तब तब देश बटा। आप देखिए, चाहे पाकिस्तान की बात हो, अफगानिस्तान की बात हो, बांग्लादेश की बात हो, या अभी जो जम्मू कश्मीर की स्थिति जो परिस्थिति हमें सामने है, या फिर देश के और जो आप देखिए 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ ये अभी पोस्ट इंडिपेंडेंस के डाटा है सुचरिता जी। और 200 से अधिक जिलों में हिंदू नगण्य हो गया है। आखिरकार क्या कारण है कि आप आखिरकार ये जो ग्लोबल जो अपनी जो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है, जिसमें बहुसंख्यक पॉपुलेशन 8% गिर रही है, और जो जिसको तथाकथित अल्पसंख्यक कहते हैं, मैं इसको दूसरी सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कहता हूं, वो 43% से ज्यादा बढ़ी है। हाँ। इसके पीछे कारण में मुझे चिंता ये नहीं है कि मुसलमान बढ़ रहे हैं, मुझे चिंता इस बात की है कि ये जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है, और जो अभी तक वोट जिहाद की बात हो रही थी और जनसंख्या जिहाद की बात हो रही थी, जनसंख्या जिहाद का क्लियर कट वर्डिक्ट इससे सामने इस रिपोर्ट से आता है। आप देखिए कि इसके पीछे कारण क्या है। आप देखिए, जहां पर दुनिया के अंदर जहां भी जब ये अल्पसंख्यक होते हैं, तब विक्टिम कार्ड खेल करके वहां के बहुसंख्यक समाज को उत्पीड़ित करने की कोशिश करते हैं, और जब ये बहुसंख्यक हो जाते हैं तो वहां के अल्पसंख्यकों को खा जाते हैं। आप देखिए, जिस तरह की स्थिति बन रही है, वहां पर या तो धर्मांतरित कर दिया जाता है, या मार दिया जाता है, या पलायन को मजबूर कर दिया जाता है। ये पाकिस्तान देख रहा है, बांग्लादेश देख रहे हैं, हम म्यांमार देख रहे हैं, कई कंट्रीज हैं। आप देखिए, हिंदुओं की नहीं बल्कि बौद्धों की भी संख्या बड़ी तेज गति के साथ घटी है। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे मानसिकता क्या है? कहेंगे, बात करेंगे संविधान की और कानून चलाएंगे शरीयत का। हमें कहते हैं कि औलाद तो अल्लाह देता है और संसाधन सरकार देगी। ऐसा कहते हैं क्यों भाई? औलाद अल्लाह देता है, अल्लाह की देन है जी। जब बच्चे पैदा हुए, अल्लाह की देन, हम कम नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ, पूछ लीजिए इनसे कि जनसंख्या नियंत्रण नीति कानून लागू करेंगे क्या? मैं कहता हूँ, क्यों दिक्कत है? मैं आज जो वाइडर डिबेट है विनोद बंसल जी, आज जो वाइडर डिबेट है, मैंने उसी से शुरुआत की कि क्या ये समय आ गया है एक ऐसी रिपोर्ट के बाद कि जनसंख्या कानून एक रियलिटी बने। और जब हम, क्योंकि हम उसमें चर्चाएं तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर चर्चाएं करते ही रहते हैं ना। अब बीजेपी भी बात तो करती है, इतने नेता बयान देते करते कुछ नहीं उस पर। ये भी तो बात है, करना भी तो पड़ेगा ना, सिर्फ बयान देते रहेंगे। मुझे लगता है अगली सरकार इस बात को गंभीरता से ले रही है। देखो, इनकी स्थिति क्या है। ये सरकार की तो मानेंगे नहीं। हाँ। लेकिन सरकार से सब कुछ चाहिए इनको। मतलब अच्छा, ये भी एक पॉइंट ऑफ डिबेट है। ये भी एक पॉइंट ऑफ डिबेट है जवाद साहब, ये भी एक पॉइंट ऑफ डिबेट है कि सरकारी संसाधन किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं। जब मैं कहती हूं कि भाई जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बात करने का समय आ गया है, तो ये जब जो एक प्रपोजल टाइप जो आया था कि भाई जनसंख्या कानून बने, तो उसमें ये भी बात आ रही थी कि भाई 2 बच्चे हों, उसके बाद कोई सरकारी संसाधन नहीं मिलेंगे अगर आप 2 से ज्यादा बच्चे करते हैं। क्योंकि इस तरह का कानून लाना कि ब्लैंकेट बैन लग जाए, वो तो मुझे नहीं लगता इस देश में मुमकिन है। लेकिन ये इसलिए जरूरी है कि भाई एक डेमोग्राफिक बैलेंस बना रहे। मैं आपको ये भी बताऊं जवाद साहब की इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो डेटा का जो विश्लेषण हुआ, उसके बाद यह पता चलता है कि भारत में अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित है बल्कि जनसंख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। यानी सुरक्षित भी है, उनकी जनसंख्या में इजाफा भी हो रहा है, लेकिन इसी को लेकर बार बार हिटबैक भी किया जाता है कि देखिए अल्पसंख्यकों का बुरा हाल कर रहे हैं। जवाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो क्या करता। चुनावी समय में जो रिपोर्ट आई है वो चुनावी रिपोर्ट है, उसको सत्य में नहीं मानता। आपको पता है टोटल फर्टिलिटी रेट भारत का अब कितना है? बताएंगे सुचरिता जी कितना है, या भारतीय जनता पार्टी के बताएं? आइडल 2 होता है और वो हो चुका है। अभी जो हमारी को पैनलिस्ट ने बात करी कि आप सेंसस क्यों नहीं रिलीज करते हैं, भाई डेटा रिलीज करिए। वो रिलीज करते आपकी सच्चाई पोल खुल जाएगी। 4 स्टेट ऐसे हैं जिसमें आइडल 2 से अधिक है। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उसके बाद आसाम है और 1-2 स्टेट है। ये भी बता दीजिए कौन सी पोल ऐसे खुलेगी। हाँ। अभी आपको पता है एक रिपोर्ट और भी है, आजकल गिरगिट जो है वो बड़ी आत्महत्या कर रहे हैं। आपने देखा सुना? काफी गिरगिट जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जैसे वो देखते हैं कि अरे ये हमसे ज्यादा बहरूपी हैं, हमसे ज्यादा रंग चेंज करते हैं, तो गिरगिटों ने आत्महत्या करना चालू कर दी भारतीय जनता पार्टी को देख देख के। हर चौराहे पे आप ऐसी रिपोर्ट भी आई है।
देखिए क्या है, चुनावी मुद्दों के अंदर जब कोई मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, एक बना के रखिए ना जवाब साहब। नहीं डेकोरम है मैडम, ये भी एक रिपोर्ट हो सकता है। हम इस लेवल पर बात करने लग जाएंगे तो फिर तो क्या है मैडम, आप सुनिए, फिर मैं शिवम को भी कह देती हूँ, विनोद बंसल जी से भी मैडम सुनिए, इन मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बात करती कि रोजगार? विनोद जी आपको इस पर बीट भी अच्छा कर देंगे, मैं बता रही हूँ आपको। किसानों के आय दोगुनी करने का वादा करा था, क्या हो गई? उसकी भी एक रिपोर्ट आना चाहिए थी। जो भयंकर बेरोजगारी इस देश के अंदर फैली हुई है, उसके ऊपर भी रिपोर्ट आना चाहिए कि इन 10 सालों में कितनी बढ़ी और कितनी घटी, उस पर भी बात कर लेते हैं। और सुनिए, तथ्यात्मक तौर पे आपको अरे एक फैक्चुअली आपको बता दूं, 1872 के अंदर लॉर्ड माउ ने जब भारत के अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश और आपका जो अफगानिस्तान और तमाम लोग जो थे मिलकर के थे, तब भी भारत के अंदर जो पॉपुलेशन थी, खास तौर से माइनॉरिटीज की और मुसलमानों की, वो मेजोरिटी से कम थी जब पहला सर्वे हुआ 1872 के अंदर। और लगातार अगर आप देखेंगे टोटल फर्टिलिटी रेट भारत का सभी जगह गिर रहा है। और उसमें बता दूं, अभी किताब आई थी पॉपुलेशन का, सुनिए सुचारता फैक्चुअली सुनिए, मुसलमानों की जनसंख्या नहीं बढ़ी है उस अनुपात में, घट रही है, दोनों की घट रही है, दोनों की घट रही है। और आपको रिपोर्ट है, मैं आपको बताऊं, पॉपुलेशन बाय मिथ करके कौन सी रिपोर्ट है? मैंने मैडम आप सुनिए, हिंदुओं की नहीं, वो डेकेड वाइज है ना, आपने बताया, लेकिन कौन सी रिपोर्ट ऐसा बताती है कि जो जनसंख्या हिंदुओं की थी 1950 में, आज उस दर तक नहीं गिरी है और बड़ी है, और मुसलमानों की नहीं हेल्थ सर्वे मैं बता रहा हूँ ना, आप सुनिए तो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की मनसुख मांडविया जी ने ये रिपोर्ट बाकायदा करी थी कि टोटल फर्टिलिटी रेट 2.3 से घट करके आइडल 2 हो गया है। हाँ। ये तो इन्हीं की रिपोर्ट है। और दूसरी बुक के हवाले थे तो SY कुरैशी, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी किताब है पॉपुलेशन बाय मिथ, उसमें बाकायदा बताया गया है कि कहां-कहां पॉपुलेशन घट रही है, उसका ताल्लुक एजुकेशन से है, उसका ताल्लुक जो है आपकी हेल्थ फैसिलिटीज से है और अवेयरनेस से है। ठीक है, शहरी इलाकों में आइडल 2 हो चुकी है, 2 से कम रेट पर रिपोर्ट इज नॉट द सेम एज जनसंख्या पर रिपोर्ट। देयर इज अ तो आप डेटा रिलीज कर डिफरेंस। तो ये भ्रम मत फैलाइए कि फर्टिलिटी वाली रिपोर्ट जारी कर दी है, इट्स नॉट द सेम एज पॉपुलेशन की। देखिए, कुतर्क करने के लिए आप कुछ भी कर लीजिए, कुतर्क करने के लिए कुछ भी कर लीजिए, कोई कुतर्क नहीं है भाई, आपको पता भी है फर्टिलिटी रिपोर्ट का क्या मतलब होता है। तो बेकार की बात आप जो बात कर रहे हैं, फर्टिलिटी उसके बाद आप बता रहे कि जनसंख्या की रिपोर्ट क्या कहती है। आपको बताइए उत्तर प्रदेश की कितनी है, बताइए, इससे आप बताइए बिहार की कितनी है, असम की कितनी है, आप क्या जनसंख्या का अनुपात निकाल लेंगे इससे? बिल्कुल गुमराह करने वाली बात मत करिए ना। अरे नहीं है, गुमराह करने वाली बात है दुष्यंत जी, आपकी बात गुमराह करने वाली नहीं, ये गुमराह करने वाली बातें हैं, इसीलिए आपको प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं। कोई रिपोर्ट बता दे, कोई रिपोर्ट आप बता दीजिए। मैंने सीधा सवाल पूछा था, मैंने कहा एक कोई रिपोर्ट ऐसी बता दीजिए जिसमें दुष्यंत जी ये कहा जाता हो। दुष्यंत जी से पूछ रही हूँ आपसे, दुष्यंत जी ऐसी कोई रिपोर्ट जिसमें ये बता दिया जाए कि भाई हिंदुओं की जनसंख्या तो नहीं गिरी है, मुसलमानों की नहीं बढ़ी है, ये कोई है ऐसी रिपोर्ट? कोई ऐसी रिपोर्ट बताती है? हर रिपोर्ट जो आती है वो यही बताती है कि मुसलमानों का जो जनसंख्या दर है वो बढ़ा है। कई ऑथेंटिक रिपोर्ट हैं, आप जाएंगे तो बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, इसमें अलग अलग लोगों की राय है। लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूँ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी दोनों बड़े समझदार और अच्छी जानकारी रखने वाले लोग हैं। कंचना जी ने एक प्रश्न उठाया कास्ट सेंसस को लेके, ये आंकड़े देते हैं 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए। अब इनका नया आंकड़ा आया है कि भाई माइनॉरिटीज का इस तरह से वृद्धि हो रही है जनसंख्या दर में और हिंदू घट रहा है। तो इसकी पता तो तब चलेगी, ऑथेंटिक जानकारी तब आएगी जब देश का महाराज, मैं आपके बीच में तो बोला नहीं था, मैं आपके बीच में तो बोला नहीं था, जब देश का आर्थिक सर्वे होगा और कास्ट सेंसस होगा, ये भी तो पता चलेगा कि SC ST OBC की कौन कौन सी जातियां हैं जिनकी जनसंख्या गिर रही है, उसके कारण क्या है, तभी उनके लिए प्रोग्राम बनाएंगे। तो जब बात करते हैं कोई सकारात्मक और सही, तो ये एकदम अलग से इनका रिएक्शन आता है। कोई कोर्ट चला जाएगा, आर्थिक सर्वे की बात करेंगे तो ये कहेंगे कि सारी संपत्तियों पे कब्जा करने का इरादा है, किसी के 2 भैंस है तो 1 भैंस ले ली जाएगी, किसी के 4 ट्रैक्टर है तो 2 ट्रैक्टर ले लेंगे। अजीब अजीब तर्क आने लगते हैं। लेकिन चुनाव के बीचों बीच नए नए सिगुफे, नई नई योजनाएं, किस तरह से आज वोटर का ध्यान डाइवर्ट किया जाए, किस तरह से विपक्ष के नैरेटिव को कुछ डेंट किया जाए, भाई जनता तय कर चुकी है, वो अपना मुस्तकबिल चुनेगी जिसको चाहेगी। सियासी मुद्दा आप लोगों पे भरोसा करिए।